हेलो बच्चों, क्लास 10th में अपन ने एक सपना देखा था कि यार 2026 में हम लोग जेई का एग्जाम देकर एडवांस के लिए क्वालिफाई करेंगे और अपने ड्रीम आईटी में जाएंगे। और उसके लिए आपने 2 साल कड़ी मेहनत भी की, अपनी कई रातों को जागते रहे जब बाकी दुनिया सोती रही, तुम्हारे दोस्त घूमते रहे लेकिन तुम लोग मेहनत करते रहे। तुमने हर तरह के बलिदान दिया, हर संभव कोशिश की। और लाइफ में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है, हमने कितने प्रयास किए और हमने कितनी मेहनत की। पर ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों की पहली बार में ही सफलता मिल जाए, पहली बार में ही वो परिणाम आ जाए। लाइफ में प्रोसेसेस, आपकी मेहनत, आपके सैक्रिफाइसेस, आपकी विल पावर, आपका फोकस, आपका डिटर्मिनेशन, ये आपके सबसे बड़ी गुण है। आपकी जो जिद है कि मुझे आईआईटीएन बनना है, जो आपने सपना देखा था, ये आपकी सबसे बड़ी पावर है। और एक छोटा सा एग्जाम, जेई मेन का एग्जाम, 3 घंटे का एग्जाम, ये कभी भी डिसाइड नहीं कर सकता कि भाई आपके इंटेलिजेंस, आपकी कैपेबिलिटीज, आपका पोटेंशियल और आपकी फ्यूचर लाइफ की सक्सेस में क्या क्या होने वाला है। तो इसलिए वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। आप आज भी उतने ही पावरफुल हो जितने जेई मेन एग्जाम देने से पहले थे। तो बच्चों, बस मैं एक ही चीज आपको बताना चाहता हूं कि इस टाइम पर हमें मन छोटा नहीं करना चाहिए। देखो यार, कई बार ऐसा होता है जब हम 12th क्लास के साथ पहली बार देते हैं, 10th से जब 11th 12th में जेई की तैयारी करते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि तैयारी कैसे की जाए। प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, कई बार प्रॉपर टीचर नहीं मिलते, कई बार प्रॉपर मटेरियल हम सोल्व नहीं करते, कई बार हम लेक्चर ही करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, प्रैक्टिस करते हैं तो टेस्ट नहीं देते। अब एक 15-16 साल का बच्चा जहां इतने डिस्ट्रैक्शन है लाइफ में, उसके बावजूद भी यार वो कोशिश करता है, वो तुम लोग हो। आई सैल्यूट यू ऑल कि यार तुमने अपना बेस्ट देने की कोशिश की। कमियां तो यार हर इंसान में है, मुझ में भी है, आप में भी है। हो सकता है आप डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाए, आप डिस्ट्रैक्शन में उलझ गए, हम बड़े बड़े लोग उलझ जाते हैं। लेकिन जो भी हुआ यार, कि कुछ कुल मिलाकर ये हुआ कि यार हम एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। जेई मेन में हमारी परसेंटाइल मान लो 5 आई, 7 आई, 10 आई, 20 आई, 30 आई, जो भी आई, लेकिन हम 93.6 के बिलो रहे और एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब ऐसे टाइम पर हमारे दिमाग में कई प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले बच्चों, जिन चीजों के लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो उनके लिए जिम्मेदार मत ठहराना। देखो होता क्या है, इसमें गवर्नमेंट का जो टेस्ट का कैलेंडर, एग्जाम का कैलेंडर है, वो सबसे बड़ा विक्टिम है, सबसे बड़ा कल्प्रिट है। और तुम्हारी इस जो तुमने मिस किया एडवांस क्वालिफाई करने में, इसका बहुत बड़ा रोल है। मैं बताता हूं कैसे। यार देखो, जब हम 11th करते हैं हमें एक्सपीरियंस नहीं होता, धीरे धीरे क्या होता है कि हम बैकलॉग के ट्रैप में फंस जाते हैं। हमें पता ही नहीं होता होमवर्क कैसे करना है, इस डिफिकल्टी लेवल के सवाल हमने किए ही नहीं होते। फिर हम क्या करते हैं कि हमारी पुरानी आदत है कि जब तक पूरी प्रिपरेशन नहीं होगी टेस्ट नहीं देंगे। फिर हम कोशिश करके टेस्ट भी देते हैं तो नंबर नहीं आते, तो हिम्मत नहीं करते टेस्ट देने की। तो कुल मिलाकर हमारी 11th बिगड़ जाती है और फिर हम क्या करते हैं, बैकलॉग के ट्रैप में फंस जाते हैं। और फिर हम पिछला वाला करने लगते हैं और आगे का छोड़ने लगते हैं। हो सकता है आपके साथ ये हुआ हो सकता है आपके साथ नहीं हुआ हो। फिर जब हम 12th में आते हैं तो हम 12th का सिलेबस करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा 11th भी हम करते रहते हैं। लेकिन फिर क्या होता है बच्चों, क्योंकि जेई में देखो, खाली जेई का एग्जाम ऐसा है जो 75% का क्राइटेरिया भी रखता है। नीट में नहीं है, आईएएस में नहीं है, किसी में भी नहीं है, सिर्फ जेई में है। तो आपको बोर्ड में 75% भी लाने हैं। फिर आपको इसके लिए दिसंबर में प्री बोर्ड भी देना है। स्कूल वाले शोर मचाने लगते हैं, प्रैक्टिकल भी देना है, प्रैक्टिकल फाइल भी करना है। अब जो बच्चा 2 साल से तैयारी कर रहा है, और आप देखो सिर्फ जेई का एग्जाम है जो जनवरी में होता है। अब जनवरी 2026 में आपका एग्जाम आ गया। अब आप बड़े दोराहे पे खड़े होकर बोर्ड की तैयारी करूं या जेई मेन की करूं, और कोर्स तो आपने पहली बार ही कंप्लीट किया था। तो कुल मिलाकर आप एक ऐसे ट्रैप में फंस गए जिसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो, इसके लिए कैलेंडर जिम्मेदार है। बहरहाल आपने फिर भी कोशिश करके यार जेई को और बोर्ड को साथ मैनेज करने की कोशिश की। कोई बात नहीं, जेई मेन 1 बिगड़ गया, आपको लगा कि जेई मेन 2 में कर लेंगे, लेकिन यार उसके बाद तो फिर फाइनल बोर्ड एग्जाम आ गए, फरवरी से मार्च तक आप उसमें बिजी हो गए। अब आपको मिले कितना सा टाइम, आपको मुश्किल से 15 से 20 दिन मिले जेई मेन 2 के लिए। तो बच्चों, इसमें मन छोटा करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो भी परसेंटाइल रही है, आपको बिल्कुल भी मन छोटा नहीं करना है। मैं आपको बता देता हूं, मैंने इतने सालों में इतने हजारों बच्चे बैठे हैं, मैं तो अगर आपकी जगह होता तो मैं तो ये इससे हार मानता ही नहीं, बल्कि इससे तो मेरे को दुगना जोश आ जाता कि भाई अब तो मुझे दिखाना है, अपना टाइम आएगा। हर बैट्समैन पहले मैच में सेंचुरी नहीं मार पाता, इसलिए अपने पोटेंशियल पर कभी भी शक मत करो। और अगर आपके सामने ये चीज चल रही है कि भाई हम क्या करें, आपके सामने बेटा 2 रास्ते हैं। एक तो ये है कि यार, जैसे कि कई लोग सजेस्ट कर देते हैं कि किसी स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लूं, एमएससीटी दे दूं, कॉमेडी के दे दूं, ये दे दूं, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में ले लूं, कंप्रोमाइज कर लूं। अब आप कंप्रोमाइज तो कर लोगे, लेकिन सोचो लाइफ लॉन्ग आप एक मीडियोकर लाइफ साइकिल में फंस जाओगे जिसको आप कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे। और लाइफ लॉन्ग आपके हमेशा रहेगा कि अगर शायद मैंने ड्रॉप ले लिया होता, रिपीट कर लिया होता, तो मैं आज आईआईटीएन होता।
तो बच्चों ये रिग्रेट आपके साथ लाइफ लॉन्ग चलेगा। और मेरा मानना है ये उम्र कंप्रोमाइज करने की नहीं है। यार जब तुम पैदा हुए थे कौन सा पहली बार में चल गए थे, कौन सा पहली बार में बैठ गए थे? नहीं भाई, मैं तो मानता हूं, मेरे को पूरा भरोसा है, आप अपना भरोसा भी मत तोड़ो। आपके परिवार वाले, आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त कुछ भी बोलें, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। उसके बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन से मैं बताऊंगा। इसकी जगह तो हमें क्या करना चाहिए बेटा कि ड्रॉप लेना चाहिए। ये ड्रॉप नहीं है, ये ड्रॉप ईयर का मींस रिपीट ईयर नहीं है भाई, इसका मतलब है रीबिल्ड ईयर। क्योंकि हमने अपनी गलतियों से सीख लिया है, हमारी क्या कमी रही है, हम क्या क्या कर सकते हैं, हमको कैसे करना है। इस बार बोर्ड का झमेला भी नहीं है, सब कुछ चीजें हैं। अगर बोर्ड का झमेला भी हो तो इस बार हम पहले से प्रिपेयर्ड हैं। और पहली बात तो ये है, हम पहली बार कोर्स नहीं कर रहे होंगे, हमारे पास हमारा 2 साल का एक्सपीरियंस साथ में चलेगा, 2 एग्जाम का एक्सपीरियंस साथ में चलेगा। तो बेटा इसमें गलती आपकी नहीं है, ये समय की गलती है। और ऐसा होता है, आप भी सोचो कि यार अगर मैं जेई का एग्जाम दूंगा, 7 लाख बच्चे 15 लाख में से ड्रॉप ईयर में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? और बच्चों बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा अगर हमने ड्रॉप में नहीं गए। जैसे मैं आपको बताता हूं, सारांश सर का एक जूनियर था, उसका एडमिशन नहीं हुआ, वो मेरे पास आया, घर वाले प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में करा रहे थे। कैसा भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हो यार, लेकिन प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट ही होता है, या स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज स्टेट क्यों, वो वही होते हैं। लेकिन उसने मेरे को बोला कि सर पापा को आप मनाओ, एक बार बात करो। मैंने उसके फादर से बात की, मैंने कहा आप सर इसको एग्जाम देने दो। उसने एग्जाम दिया बच्चों, ड्रॉप लिया और उसकी ऑल इंडिया रैंक 3, एम्ब्रोस बिरानी उसका नाम है। अब आप सोचो, कंप्यूटर साइंस IIT ग्रेजुएट बन गया। अनर्थ हो जाता अगर उस दिन उस बच्चे को रिपीट नहीं करने दिया जाता। क्या वो बच्चा अपने आप को कभी भी कोस पाता? मेरे एक फ्रेंड की बच्ची थी, एग्जाम में कुछ टंबल हो गई, नहीं कर पाई। पेरेंट्स ने कहा लड़की है, शादी भी करनी है, इसका एडमिशन करा देते हैं। मैंने कहा नहीं, इसमें पोटेंशियल है, मैंने इसको देखा है, इसको ड्रॉप करने दो। ड्रॉप लिया, 160 रैंक लेकर वो बच्ची IIT बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल में करके निकली। एक बच्चे की 10 में सप्लीमेंट्री है, माँ बाप का भरोसा ही नहीं, लेकिन बच्चा जिद मर गया कि मुझे जेई करनी है। बच्चा मेरे पास आया, मैंने कहा अगर ये करना चाहता है तो इसको करने दो, इसको मन की सुनने दो, इसकी बहुत बड़ी जिद है, ये बच्चा अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है, इसका सबसे बड़ा गुण ये है। और बच्चों उस बच्चे ने एग्जाम दिया, पहली बार में वो IIT बॉम्बे पहुंच गया 12th के साथ ही। फिर पहली बार में ही IAS का एग्जाम देके IAS बन गया और अभी वो यूपी गवर्नमेंट में एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट पर काम कर रहा है। आप सोचो अनर्थ हो जाता अगर उसकी जिंदगी में ये सब हो जाता। तो बच्चों ऐसा करने वाले नहीं है। अभी 2026 में ही आप देखो, अपने यहाँ का एक बच्चा हर्ष 44 रैंक लेकर आया। आप देखो यमन 1 लाख रैंक से IIT बॉम्बे पहुंच गया भाई। इसके अलावा मैं आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। 90,000 रैंक से IIT रुड़की, 3 लाख रैंक से IIT खड़गपुर, 78,000 से IIT बॉम्बे, और उदय शंकर जैसे बच्चे भी जिनको दिखता भी नहीं है यार, ड्रॉप ईयर लेकर IIT हैदराबाद पहुंच गए। तो बच्चों ऐसे हजारों लोग हैं, लोगों ने तो जेई मेन 1 से 2 के बीच में भी बाउंस बैक किया है। बंसीधर अपना एक बच्चा 7 परसेंटाइल से, आप सोचो यार, वो पहुंच गया IIT पटना, कंप्यूटर साइंस में पढ़ रहा है। तो कर तो सकते हैं बच्चों। तो आपके सामने अब यही सवाल है कि ड्रॉप लूं कि नहीं लूं। तो मैं तो कहूंगा 100% ड्रॉप लो बेटा। IIT होता है, आपको जो पीयर ग्रुप मिलता है, आपको जो प्लेसमेंट्स मिलते हैं, आपको जो स्टार्टअप करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, और आप 4 साल अपनी लाइफ के जो सबसे इंपॉर्टेंट ईयर हैं। आप सोचो यार, 10th के बाद आपने 2 साल तो पूरी तैयारी में लगा दिया, कॉलेज लाइफ तो आपने जी नहीं, स्कूल लाइफ भी आप नहीं जी पाए। जब आप एडोलसेंस में आ रहे हो, आपको एक ऐसा प्लेस, ऐसी इंस्टीट्यूट चाहिए बच्चों जो आपको ओवरऑल ग्रूम करे, आपका इंटरनेशनल नेटवर्क बनाए, आप जितना पैसा कमाना चाहते हो कमा सके, जो स्टार्टअप करना चाहते हो वो कर सके, लोग आपको इज्जत से देखें। तो मेरा तो ये मानना है कि भाई हर लिहाज से आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर मैं आपकी जगह होता तो 100% मानता ही नहीं, ड्रॉप ईयर में रीबिल्ड करता अपना करियर, क्योंकि अब मैं समझदार हो गया हूं। और अगर मेरे दोनों बच्चे भी होते तो जैसा मैंने आपको बताया, प्रतीक सर को भी मैंने ड्रॉप ईयर के लिए बोला, और देखो वो IIT बॉम्बे में पहुंचे। तो बच्चों ये आपका रीबिल्ड ईयर है, अपने करियर को रीबिल्ड करो, इसको ड्रॉप ईयर को रिपीट ईयर मत मानो यार। नीट में लोग 5-5 बार एग्जाम देते हैं, IAS के एग्जाम लोग 5-5 बार देते हैं, और बेटा ये आपकी पोटेंशियल को डिसाइड नहीं करता। मुझे तो आप पर पूरा भरोसा है। आज का दिन अपने आप पर भरोसा उठने का नहीं है, आज अब आपको अपने भरोसा वापस लाना है। आपने काबिलियत थी, आप इस दुनिया में आए हो IITian बनने के लिए, ये भरोसा रखिए, अपने आप को एक चांस दो बेटा, नहीं तो हमारी उम्र में आओगे तो बहुत रिग्रेट होगा। मैं सभी पेरेंट्स से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि बच्चों को अपना सपना पूरा करने दीजिए, इनका साथ दीजिए। आज आपका दिया हुआ साथ इसको आसमान को छूने देगा, आज वो उस बुलंदी को पालेगा जो ये चाहता है। 10 साल के बाद ये उस लेवल पर होगा कि एक सेलिब्रिटी से स्ट्रेटेजी बच्चों को मिलेगा। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मैंने भी एज ए पेरेंट अपने बच्चों को ऐसे ग्रूम किया है कि इनको बल्कि आप मोटिवेट करिए कि आप
ड्रॉप लेकर रीबिल्ड करो, अपना कैरियर रीबिल्ड करो बच्चों। और इसमें एक डिसिप्लिन, 1 साल ही तो देना है। अगर आपके मन में लगता है कि 1 साल बिगड़ेगा, तो बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि 4 साल बाद जब स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज से प्राइवेट से करके निकलोगे, क्या हासिल करोगे? जिंदगी भर रगड़ोगे। उसकी जगह तो 1 साल दे दो जिंदगी का। और मैं कहता हूं कि खेल के हारना ज्यादा अच्छा है बिना खेले हारने की जगह। तो बेटा आईआईटीज आपका इंतजार कर रही है। 2027 में ड्रॉप लेकर मैं कहता हूं तैयारी शुरू कर दो। अब ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। आपके जो भी एग्जाम होने हैं उनको एक साइड में रखो, लेकिन तैयारी को तुरंत चालू कर दो, क्योंकि अब आपको आपकी ड्रीम आईआईटी में जाना है। और वो सपना ही क्या जिसे हम पहली बार में छोड़ दें। हमेशा कोशिश करो, जब तक कोशिश करते रहोगे जीत तुम्हारी होगी। और जिस दिन तुमने जीत हासिल कर ली, तुम इतिहास रचने लायक बन जाओगे और लोग तुम्हारी मिसाल देंगे। क्यों? अब तैयारी कर दो, मन छोटा मत करो। और जिन बच्चों का एडवांस के लिए सिलेक्शन हो गया है, वो एडवांस की पूरी तैयारी में लग जाओ। तो घबराना मत, न झुकूंगा, न रुकूंगा, न थकूंगा, और अपनी आईआईटी में जाकर ही दम लूंगा।